वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। भगवान गणेश की कृपा सब पर बनी रही, शुभ लाभ आपके घर में सभी विद्यमान रहे, रिद्धि सिद्धि की आपको प्राप्ति हो और आप हमेशा फले फूले आपके घर में वृद्धि हो और सारे विघ्न आपके दूर हो। जैसे कि भगवान विघ्न विनाशक सबके विघ्नों को दूर करते हैं। हमारे सनातन में गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। और जैसे कि पहले की वीडियो में आपको बताया था कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था और ये उत्सव पूरे चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक चलता है। इस चतुर्दशी तिथि तक जो गणेश का उत्सव चलता है उसमें चतुर्थी तिथि को गणेश जी का विसर्जन होता है। और वर्तमान समय में आज वीडियो बनाने का तात्पर्य भी यही है कि जैसे कि आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और बड़े बड़े संत महात्मा भी कह रहे हैं कि गणेश का विसर्जन वर्जित है, लेकिन बिना किसी प्रमाण के वो ये चीज़ें बताते हैं। आपके शिव पुराण के गणेश खंड में, गणेश पुराण में इन सब जगह आता है कि गणेश का विसर्जन, गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। रही बात उत्तर और दक्षिण भारत की कि दक्षिण भारत में गणेश गए थे, वहाँ पे पूजा होने के बाद उनका विसर्जन हुआ, ये शास्त्र में इसका कहीं प्रमाण नहीं है। और साथ में गणेश जी का विसर्जन होता है, अगर नहीं होता है तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में माँ दुर्गा का होता है, उसमें दुर्गा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती का पूजन होता है, उसकी प्रतिमा का विसर्जन होता है, वो विसर्जन भी नहीं होना चाहिए। और लक्ष्मी पूजन पर माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, उसमें उनका भी विसर्जन नहीं होना चाहिए। और साथ में जब शिवरात्रि आती है या फिर श्रावण मास आता है, उसमें जो शैव भक्त हैं वो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, उनका भी विसर्जन कर देते हैं, उनका भी नहीं होना चाहिए। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के मनगणंत बातें और इधर की उधर करके अपने चैनल को, अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को प्रसिद्ध पाने के लिए ऐसी चीज़ें करना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल तथ्यपरक नहीं है और ये सिर्फ अपने को प्रसिद्ध करने के लिए एक मानी गई है। प्रमाण, शास्त्र प्रमाण जहाँ पे हो वो चीज़ें मान्य होती है। शास्त्र कहता है और हमारे पुराण भी कहते हैं कि जब एक चीज़ का पूजन होता है तो उसका निश्चित समय पर विसर्जन भी होता है। रही बात गणेश की, जैसे कहते हैं कि गणेश के विसर्जन के बाद हमारे यहाँ से शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि चले जाएंगे, ये कहीं पे बात नहीं लिखी हुई है। ये बात बिल्कुल निराधार है। जब हम पूजन करते हैं तो हमारे घर से जो भी देवता का पूजन होता है वो हम एक मंत्र आता है, जब हम पूजन करते हैं, आगे श्राद्ध भी आने वाले हैं, हम श्राद्धों में अपने देवताओं का स्तुति गान करेंगे, वहाँ पे भी उनको बुलाएंगे, अन्य देवताओं को बुलाएंगे। लास्ट में मंत्र आता है कि गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर याद पूजाम करिष्यामि तावतो स्त्रो भव। हे भगवान, हमने आपकी पूजा की है और इस पूजा के बाद हम आपका पूजन करने के बाद अपने स्थान को प्रस्थान करें, हम आपको पुनः अपने घर पे बुलाएंगे। तो उसमें गणेश जी भी आते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी गणेश विराजमान रहे हैं, वो उनका अपना वो है, लेकिन शास्त्र प्रमाण ये भी नहीं है कि ये रहें। लेकिन ये जो मंत्र आता है कि गच्छ गच्छ, जितने भी देवता अपने स्थान को जाएं, हम अपने आपको जब पुनः बुलाएंगे तो हमारे घर पे आकर के आपने हमारी पूजा स्वीकार करनी है। तो वैसे ही गणेश विसर्जन में भी है कि गणेश विसर्जन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण आपको प्रमाण दिया कि गणेश पुराण का, आपका शिव पुराण का वो दिया, प्रमाण दिया कि गणेश विसर्जन होता है। ऐसे कोई देवता नहीं है। ये 10 दिन तक इनको बिठाया जाता है और 10 दिन के बाद इनका पूजन होता है। हाँ, रही बात कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, मूर्ति मिट्टी की हो या फिर गाय के गोबर की हो, उन मूर्तियों का विसर्जन शुभ माना जाता है। प्लास्टिक की और अन्य धातु की बनी हो, जैसे कि बहुत सी चीज़ें में नहीं हो, ये जो प्रतिमा, जो भी प्रतिमा होती है ऐसे जिसमें भांति भांति के कलर लगे हो और बहुत बड़ा पंडाल कि हमने अपने को ज़्यादा प्रसिद्ध बनाना है, वो चीज़ें अलग हैं। उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक बात है गणपति विसर्जन की, गणेश हमारे आराध्य हैं। ऐसी बातें सुन करके तो जैसे लोग आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि अगले साल से कांगड़ा में गणपति विसर्जन नहीं होगा। ये किस तथ्य पे कह रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ,
लेकिन शास्त्रीय प्रमाण जिसके पास है वो बताइए कि गणेश विसर्जन क्यों नहीं होता है। इधर उधर की बात, जैसे कि वृंदावन के जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं पुंडरीक गोस्वामी, उनकी भी मैंने वीडियो देखी। वो भी कहते हैं कि गणपति विसर्जन उत्तर भारत में वर्जित है। क्यों है वर्जित? जब दक्षिण भारत में हो सकता है तो उत्तर भारत में क्यों नहीं हो सकता है? ये बात नहीं, घर है, गणेश जी का घर कहीं भी है। गणेश जी तो हमारे परम आराध्य हैं, सर्वमान्य देवता हैं। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, वहाँ पे भी गणेश की पूजा हुई थी। आप कैसे गणेश जी को अपने से अलग कर सकते हैं? हमारे पंच देवताओं में गणेश सर्वमान्य हैं। इसलिए किसी तथ्य पे बिना आधार के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर टीवी चैनलों के माध्यम से ये जो बातें फैलाई जाती हैं, ये तथ्य फर्क नहीं है। जिसके पास शास्त्र प्रमाण है वो शास्त्र प्रमाण देकर के ये बताए कि कहाँ पे गणेश का विसर्जन वर्जित माना गया है। उसे शास्त्र सम्मत से करने पर आपको रिद्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, यश कीर्ति भी मिलेगी। हाँ, रही बात कि आप गणपति विसर्जन या गणपति का पूजन कर रहे हैं, उसमें आप शराब पी करके या हुड़दंग मचा करके ये चीजें कर रहे हैं तो वो चीजें वर्जित हैं। उन चीजों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आज शास्त्र विधि से और शुद्ध रूप से अगर गणेश का पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी और गणपति भगवान की पूजा आपको निश्चित ही फलदायी होगी। आइए आप हमारे इस गंज मंदिर में जो गणपति सेवा मंडल में जो पिछले 15 वर्षों से ये प्रोग्राम चला हुआ है, उसमें सम्मिलित होकर के भगवान गणेश जी का पूजन करते हुए अपने को भी इसका पुण्य का सहभागी बने और गणपति विसर्जन जो यहाँ पे 6 तारीख को होगा उसमें आकर के अपनी शोभा बढ़ाए। आप सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री गणपति।